ये क्या है? कौन अंदर? मैं कपड़े बदल रही हूँ। अरे तो मेरी जान, मुझे तो फिर अंदर आना पड़ेगा ना। रुको मैं आ रहा हूँ। दीदी सो रही है। अरे वो तो वैसे भी सोती रहती है नींद की गोली देके। रुको मैं अंदर आ रहा हूँ। तुम रुको, थोड़ी देर में मैं ही वहां आ रही हूँ। ये बात तुम सही कह रही हो, जल्दी आओ। अच्छा मेरा वो फोन पड़ा है बेड पे, उठा के दो। हाँ जल्दी आना, 5 मिनट से ज्यादा वेट नहीं करूंगा मैं। आती हूँ। देखा मालकिन, मैंने आपको बोला था ना, साहब मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे हैं। और ये कोई आज ऐसे नहीं था, ये बहुत टाइम से ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही करते हैं मेरे साथ। आई एम रियली सॉरी अंजलि, मैंने तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं किया। मैं उनके प्यार में इतनी पागल हो रखी थी कि मुझे ये सब चीजें दिखती ही नहीं थी। बट आज मैंने अपने आप देख लिया ये सब चीजें। तो तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें जैसा बोला है, तुम्हें याद है ना क्या करना है? हाँ जी। बस बहुत हो गया साहब, मैं आपको उतनी देर से कुछ नहीं बोल रही हूँ तो आप कुछ भी करे जा रहे हो, कहीं भी हाथ लगाए जा रहे हो। अरे तू 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? देखना है कैसे बात कर रही है मुझसे। आपको शर्म आनी चाहिए, शादीशुदा हो और मेम साहब के सामने आप ऐसा कर रहे हो। क्या देखा नहीं कि तुमने? बोलता था ना मैं इन नौकरों को अपने सर पे मत चढ़ाया करो। आज तुम्हारे सामने तुम्हारे पति पे कितना गंदा इल्जाम लगा रही है ये। बस करो तुम मुझे पागल समझते हो? तुम क्या सोचते हो कि मैं अंधी हूं, मुझे ये सब कुछ दिखता नहीं है? जो भी कुछ यहाँ पे चल रहा है ना, मुझे सब पता है। और जो सुबह जो कुछ भी हुआ था वहां पे, वो भी मेरी ही प्लानिंग थी। इतने दिन से ये बेचारी मुझे बोली जा रही है कि साहब मुझे छेड़ते हैं, साहब मुझे नाजायज तरीके से परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं हूं कि मेरी आंखों पे तुम्हारे प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था, कुछ दिखाई नहीं देता था मुझे। तुम इतने गिरे हुए निकलोगे मैंने नहीं सोचा था। अरे निक्की मुझ पे यकीन करो, ये झूठा इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। तुम तो कुछ बोलो ही मत। शायद तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से आज भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दी। अगर हमारी कोई बेटी होती तो शायद तुम जैसे लोग उसे भी जीने नहीं देते। यार ये इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आती है, तुम इसको तो कुछ नहीं कहती हो। छोटे कपड़े? कमी उसके कपड़ों में नहीं, कमी तुम्हारी गंदी नजरों में है। पहले उस पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो तुम। और तुम तो इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो। मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना मुझे, बाहर निकलो। अरे अरे सुनो तो। दीदी प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपके और साहब के बीच सब कुछ खराब हो गया। मैं ये चाहती नहीं थी, बस साहब आपके लायक भी नहीं है, आपने खुद ही देखा। प्लीज मुझे माफ कर देना। अरे नहीं, तुम क्यों माफी मांग रही हो? नहीं वो इंसान था ही इस लायक। नहीं दीदी, फिर भी शायद मैं इस घर में आई नहीं होती तो ये सब होता ही नहीं। अरे नहीं नहीं अंजलि, ऐसा मत सोचो तुम। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं भी जा रही हूँ, मेरी अब कोई जगह नहीं है इस घर में। मैं खुश नहीं रह पाऊंगी आपको ऐसे देख के। अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है, वो यही डिजर्व करता था। जो इंसान किसी और की बहन बेटी पे ऐसी नजर रख सकता है ना, वो घर में रहने लायक था ही नहीं। तुम इस घर में ही रहोगी और हम दोनों साथ रहेंगे हमेशा। चलती हूँ मालकिन।